नमस्ते दोस्तों, प्यार कैसा हो इसकी मिसाल देने के लिए हम लैला मजनू या बाजीराव मस्तानी का नाम लेते हैं। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद में आप प्यार की मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लता करे और भगवान करे का नाम लोगे। अपने पति के लिए एक पत्नी किस हद तक गुजर सकती है, यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। एक अस्पताल में एक बुजुर्ग औरत जिसका नाम लता था, वो पैसे गिन रही थी। बार बार वह पैसे गिनते जा रही थी, लेकिन पैसे 2000 के ऊपर नहीं जा रहे थे। फिर उसने अपने कान और गले पर हाथ घुमाया। वह भागकर एक जौहरी की दुकान पर चली गई। फिर से पैसों की गिनती करने लगी। उसने अपना मंगलसूत्र बेचकर भी उसके पास में 25,000 ही जमा हो गए। उस महिला को जितने पैसे चाहिए थे उसमें और उसके पास में जो पैसे थे उसमें काफी अंतर था। बाकी पैसों को कैसे इकट्ठा करें, यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। तभी अचानक वहां पर एम्बुलेंस की आवाज आती है। एम्बुलेंस के अंदर किसी की तो डेड बॉडी को डालकर दूसरी जगह ले जाया जाता है। उस अंधेरी रात में काला धुआं फेंकते हुए वो एम्बुलेंस चली जाती है। उस रात में कुत्ते बड़े ही डरावने आवाज में भौंकते हैं। लता का हृदय एकदम सुन्न हो जाता है। लता भागकर आईसीयू के पास में जाती है। आईसीयू के कांच के अंदर झांकने लगती है। वहां आईसीयू के अंदर एक सफेद बेड पर उसका पति मृत्यु से 2 हाथ कर रहा था। लता ने भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मेरी बची हुई जिंदगी मेरे पति को दे दे, लेकिन मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दे। लता रिसेप्शन काउंटर के पास में जाती है और वहां पर बैठी नर्स से पूछती है, मैडम कृपा करके बताइए इनके ऑपरेशन के लिए पूरा कितना खर्च आएगा। नर्स इस सवाल का जवाब 2-3 बार दे चुकी थी, लेकिन फिर भी उस नर्स ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लता को समझाया, देखिए आपके पति का इलाज सरकारी खर्चे से तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको 1,00,000-1,50,000 का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब बोले हैं कि 15 दिन के अंदर उनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए, नहीं तो। आगे का सुनने से पहले ही लता वहां से चली जाती है। लता का पति एक प्राइवेट कंपनी से रिटायर हो चुका था और लता के पति ने जो कुछ कमाया था वह उनके घर गृहस्थी में और 3 लड़कियों की शादी में कब का खत्म हो चुका था। लता के 3 दामाद थे, लेकिन दामाद से पैसे लेकर अपने पति का इलाज करना लता के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। लता काफी स्वाभिमानी थी। लता फिर से उस अस्पताल के कोने में जाकर अखबार में रखे पैसे गिनने लगी। पैसे गिनते गिनते उसकी नजर उस अखबार पर छपे एक विज्ञापन पर ठहरती है। वह विज्ञापन था शरद मैराथन प्रतियोगिता का और प्रथम इनाम था नगद 1,00,000 रुपए। सुबह होते ही लता शरद मैराथन की खोज में चल पड़ती है। आखिर लता प्रतियोगिता का पता पूछते पूछते प्रतियोगिता के स्थल पर पहुंच जाती है। सीधा प्रतियोगिता के आयोजक से जाकर मिलती है और पूछती है, क्या सच में मुझे 1,00,000 रुपए मिलेंगे? स्पर्धा के आयोजक बोले, हाँ, अगर आप प्रथम आ जाती है तो आपको जरूर मिलेंगे। लता वहां जाकर देखती हैं, वहां पर रोज प्रैक्टिस करने वाले बहुत से लोग आए थे। उन सबके पास में महंगे स्पोर्ट्स शूज, टी-शर्ट, ट्रैक सूट थे और लता के शरीर पर एक महाराष्ट्रियन 9वारी साड़ी थी। पैर में चप्पल भी नहीं थी। लता की निगाह हरी झंडी पर ठहर गई। तभी अचानक हवा में बंदूक की फायरिंग हुई। लता हवा के तेजी से भागने लगती है। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। उसके सामने था अपने पति के जीवन मृत्यु का सवाल। उसे पता था, मैं रुक गई तो मेरे पति की सांसें रुक जाएंगी। ना जाने लता के पैरों में इतनी शक्ति कहां से आ गई। लता दौड़ती रही। उसके सामने 1,00,000 रुपए दिख रहे थे। लता को अचानक से कुछ तो फटने की आवाज आ गई। लता लाल रिबन को चीरते हुए विजय रेखा के पार हो चुकी थी। लता को होश आ गया। पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी प्रतिस्पर्धी उसके आसपास भी नहीं था। आगे पटाखों की आतिशबाजी होने लगी। लता इनाम के 1,00,000 रुपए लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगी। लता ने अस्पताल में पैसे जमा किए और उसके पति का ऑपरेशन चालू हो गया। लता ने अपने पति को मौत के मुंह से वापस लाया। पत्नी पतिव्रता क्या होती है, इसकी मिसाल आने वाली पीढ़ियों के लिए दे दी।